प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को हासिल करते हैं। मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र बाइबल में से गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, वाचा को तोड़ने का दंड। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहोशू 7 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके अपने सामान में रख लिया है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अकान नामक एक व्यक्ति ने अन्य जाति लोगों की अर्पण की हुई वस्तुओं में से एक महंगी चीज रख ली। उन अन्य जाति लोगों के पास जो गहने होते थे उन पर उनके देवताओं की फोटो छपी होती थी और अकान ने जब लालच करके अन्य जाति की कुछ अर्पण की हुई चीजों में से अपने पास रख ली और अपने तंबू में जाकर छिपा दी, तो एक दिन यहोशू ने अपने लोगों को ए नामक नगर में भेजा कि जाओ और देखो और वहां का भेद लेकर आओ। जब वह भेद लेकर आए तो उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए नगर को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। लेकिन जैसे वे 3,000 लोग गए, ए के लोगों ने इजरायलियों को मार के भगाया और 36 पुरुष मर गए। उनका दिल कांप गया और वह डर गए कि अगर लोगों को मालूम हुआ कि हम हार गए हैं तो सभी देश व नगर हम पर चढ़ आएंगे। पवित्र बाइबल कहती है, वह रोते और पीटते रहे। और जब यहोशू परमेश्वर के सामने रोता रहा तो परमेश्वर ने कहा, इज़राइल अपने शत्रुओं को पीठ दिखाता है, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ दिया है और अर्पण की हुई वस्तु रख ली है। मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति को समझना चाहिए कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये एक पाठ था यहोशू के लिए, इजरायलियों के लिए, कि चाहे हम गिनती में थोड़े हों चाहे गिनती में ज्यादा हों, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम हारेंगे, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको हराएगा और हम उसकी पीठ को देखेंगे। दुश्मन हमारी पीठ को कभी नहीं देखेगा। जब आपको ये समझ आएगा कि मसीहियत में हम कौन है और हमारी भूमिका क्या है, परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं और मेरा काम क्या है, और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो परमेश्वर का काम है आपको ऊंचा करना और परमेश्वर करेगा भी। परमेश्वर का मकसद था कि मैं इजरायलियों को पूरी दुनिया में महान करूं, क्योंकि ये मेरी निज प्रजा है, निज लोग हैं। और क्यों चुना था परमेश्वर ने इजराइल को? क्योंकि इजरायली जाति सबसे छोटी जाति थी। परमेश्वर एक ऐसी जाति को चुनना चाहता था जो सबसे छोटी और सबसे कमजोर हो, ताकि जब मैं उनको जिताऊं तो कोई ये ना बोले कि हम बहुत थे, हम गिनती में बड़े थे, हम बड़े पराक्रमी थे, हम बड़े बुद्धिमान थे, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। आज हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। पवित्र बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय
उसके 26 व 28 में परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमजोरों को चुन लिया, उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। मेरे प्रियो, यहोशू को समझ आ गया था कि हमारी कोई ताकत नहीं है जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फल लेकर आती है। वैसे ही आप भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहें ताकि फल ला सके। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे पाप से बचाएं, मुझे अनुग्रह दें कि जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती हैं वैसे ही मैं तुझ में बनी रहूं और बहुत फल ला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।